हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनकी पहचान क्या होती है और उनके अनुवाद जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम पहले आपको बताएंगे उसका नियम। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इनका नियम क्या होता है बनाने का और इनकी पहचान क्या होती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि जिन वाक्यों की शुरुआत जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है। जिन वाक्यों की शुरुआत क्या शब्द से होती है उनका उनका अनुवाद करते समय उनका अनुवाद करते समय सबसे पहले सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कर्ता लिखा जाता है। उसके बाद कर्ता प्लस मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं इसका फार्मूला हम आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको इसका नियम लिखवा दे रहे हैं, रूल की आप किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, प्लस आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे है, क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो यहाँ इसका देखिए, ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा। ये जो नियम हमने आपका लिखवाया है और ये जो फार्मूला इसका लिखवाया है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस किस तरह से बनाना है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, मैंने अभी इसमें लिखवाया है आपको, उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज जो है वो आपको सबसे पहले लिखनी होगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इसमें आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको डज लगाना होगा, और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है, तो आपको डू लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सेंटेंस है उसमें जो कर्ता है वो क्या है, एक वचन है या बहुवचन है? तो जो आपका इसमें सब्जेक्ट है तुम, वो क्या है, बहुवचन है। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी डू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले डू, उसके बाद इसी नियम के अकॉर्डिंग आपको फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, तो ये हो जाएगा डू यू। और फिर मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू गो। और फिर आने जाने में क्या लगता है, टू, तो आने जाने में आप टू लगा देंगे, तो ये हो जाएगा डू यू गो टू। और ऑब्जेक्ट क्या बचा आपका, विद्यालय, विद्यालय जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्कूल। और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये बन गया आपका सेंटेंस, डू यू गो टू स्कूल। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का नियम हो गया पहला। और आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है, जैसे कि क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम अपना कार्य करते हो, क्या वह खेलता है। तो ये जो सेंटेंस हैं आपके, ये होते हैं जो क्या से शुरुआत होती है। और ये जो नियम आपका हमने लिखवाया है, ये आपका ये वाला नियम है पहला, जिनकी शुरुआत क्या से होती है। और आपका दूसरा जो रूल है, जो नियम है, वो है जिसमें क्वेश्चन वर्ड जो है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो सब वाक्य के बीच में आते हैं। तो उसका अगला नियम हम आपको बता रहे हैं। तो अगला नियम है आपका, जिन जिन वाक्यों जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक वाक्य कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द
आते हैं उनका अनुवाद करते समय सबसे पहले उनका अनुवाद करते समय हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की जो इंग्लिश है वो हमें लिखनी होती है। तो प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जैसे कब है, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब क्या है? ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जब आप ये सेंटेंस बनाते हैं इस तरह के, तो उनमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। तो वही यहाँ पे हमने लिखवाया है आपको कि इन वाक्यों का अनुवाद करते समय आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी होगी। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड है आपका कब है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन, क्यों है तो उसकी हो जाएगी व्हाई। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी लिखनी होगी। लिखते हैं। तो यहाँ पे हम आपको इसका भी रूल बताए दे रहे हैं कि आपको जब आप ये वाले सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इसका सेंटेंस किस तरह से बनाना होगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, उसी एग्जाम्पल के आधार पे आप और इस नियम के आधार पे आपको सेंटेंस बनाने हैं। एग्जाम्पल है आपका, जैसे तुम विद्यालय क्यों जाते हो? तुम विद्यालय क्यों जाते हो? तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, क्यों जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे आपको क्यों की इंग्लिश लिखनी होगी। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले व्हाई। अब आपको लिखनी होगी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब जो है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट को देखते हुए लिखनी है कि सब्जेक्ट आपका क्या है।
अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आप डज लगाइए, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको डू लगाना होगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम जो है वो बहुवचन है, तो यहाँ पे आपको डू लगाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाई डू, फिर आपको कर्ता लिखना है सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता है तुम, तो हो जाएगा व्हाई डू यू, व्हाई डू यू। और फिर मेन वर्ब आपकी क्या है? मेन वर्ब है जाना, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो ये हो जाएगा आपका गो, व्हाई डू यू गो। और फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या बचा? ऑब्जेक्ट है आपका विद्यालय, तो इसके बाद आपको स्कूल लिख देना है, व्हाई डू यू गो। और आने जाने में टू लगता है, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। ये बन गया आपका वाक्य। तो बच्चों हम यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस वाक्य जो है वो दे रहे हैं बनाने के लिए। तो आपको इसी रूल के अनुसार, इसी नियम के अकॉर्डिंग वो सेंटेंसेस बनाने हैं। और आप ये नियम पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद इन वाक्यों को बनाइएगा। तो आपका पहला सेंटेंस है, क्या सीता खाना पकाती है? पकाती है। क्या वे मैदान में खेलते हैं? क्या वे मैदान में खेलते हैं? अगला वर्ड है आपका, तुम अपना कार्य क्यों करते हो? वह बाजार कब जाता है? तो बच्चों आप ये 4 वाक्य बनाइए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इन वाक्यों को बनाने में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको बताएंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।